क्या मनुष्य को जन्म देने वाली ही स्त्री सिर्फ माता होती है? आचार्य चाणक्य के अनुसार चाणक्य नीति में एक मनुष्य की 5 माताओं के बारे में बताया गया है। कौन कौन है, आइए जानते हैं। तो चाणक्य नीति के श्लोक के अनुसार राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयिता मातरा स्मृता। मतलब एक मनुष्य की 5 माताएं होती है। कौन कौन सी? राजपत्नी मतलब राजा की पत्नी। अब जैसे पिता जो होता है वह पिता कौन होता है? परिवार का पालक होता है। उसी तरह राजा प्रजा का पालक होता है। तो राजा की पत्नी, तो क्योंकि राजा प्रजा का पालक है तो राजा की पत्नी जो ही, यदि राजा पिता है तो उसकी पत्नी माता हुई। उसी तरह गुरु पत्नी, क्योंकि गुरु ज्ञान के पिता है, वह ज्ञान देते हैं मनुष्य को, तो इस नाते जो गुरु की पत्नी हुई वह कौन हुई? उनकी माता हुई। तो गुरु पत्नी एक माता हुई क्योंकि वो गुरु, ज्ञान देने वाले गुरु की पत्नी है। फिर मित्र की पत्नी, क्योंकि मित्र हमारा एक सच्चा साथी होता है जो हमें सही निर्देश, सही दिशा दिखाता है जब भी हमें ज़रूरत होती है। तो यदि हम उसकी पत्नी को अपने माता के समान मानेंगे तो ये हम एक सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के कल्चर को मेंटेन करेंगे, एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको मानते हैं। फिर पत्नी माता, कि आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनकी माता, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को आपको दिया है तो इस नाते वो भी आपकी माता हुई। और स्वमाता यानी कि आपकी खुद की माता जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो इन पांचों को मिला करके होती है एक मनुष्य के जीवन में 5 माताएं। आचार्य चाणक्य हमें सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि रिश्तों का सम्मान भी सिखाते हैं। जिस समाज में स्त्रियों को माँ का सम्मान मिलता है वही समाज, वही संस्कृति जीवित रहती है। इसलिए सम्मान महज एक शब्द नहीं बल्कि संस्कार है।